हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैं हूं पारुल भारद्वाज जो स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश पर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ इन न्यू मास्टर, जो इसकी स्टोरी है, इसका पार्ट 2 और फाइनल पार्ट में इसका लेकर आई हूँ। 5 स्टैंजे जो पैराग्राफ है वो मैंने इसके कंप्लीट करा दिए हैं पार्ट 1 में। तो आप इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप उसके पार्ट 1 को देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं इसके पार्ट 2 को। तो बच्चों, ये है दे वॉकड ऑन एंड सून ए हर्ड ऑफ काउस। तो बच्चों, जैसे ही स्टोरी चल रही थी कि वो जो डॉग था, वो डॉग अपने मालिक की खोज कर रहा था। और पहले वो पहले वो भेड़िए के पास में भी जाता है। और फिर वो मतलब कई जानवरों के पास एक एक करके जाता है, लेकिन उसको मतलब कहीं भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। बियर के पास में जाता है ना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों, अब क्या होता है कि जब उसको बियर मिल जाता है तो फिर आगे क्या होता है ये देखते हैं। तो दे वॉकड ऑन, तो यहाँ पर ये जो डॉग और बियर के लिए आया है दे, तो वो दोनों ही बच्चों साथ साथ चलते हैं। दे वॉकड ऑन मतलब वो चलते गए। एंड सून सो ए हर्ड ऑफ काउज। हर्ड ऑफ काउज बच्चों, जो हर्ड ऑफ काउ होता है उसे कहते हैं हम गायों के झुंड को कहते हैं हर्ड ऑफ काउज। तो बस को उन्होंने देख लिया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाई ए टेरिबल नॉइस। अब बच्चों क्या होता है, जैसे ही वो चलते हैं तो उन्होंने गायों के झुंड को देखा। तो वो शिकार करने के लिए तैयार हो रहा था बियर के, चलो गायों का झुंड का वो कर लेंगे, शिकार कर लेंगे, है ना। तो बट अब कैसा होता है बच्चों, तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं किसके लिए, गायों के झुंड की तरफ जाते हैं कि हम इनका शिकार करने के लिए जा रहे हैं। तो मतलब देवर अबाउट टू कम अप, मतलब जैसे ही वो उनकी तरफ जा रहे होते हैं, इतने में क्या होता है, देवर स्टॉप, वो तुरंत रुक जाते हैं। बाई ए टेरिबल नॉइज, किससे रुकते हैं, एक टेरिबल नॉइज, यानी कि टेरिबल माने होता है बच्चों बहुत ही एक भयावह ध्वनि। ठीक है, भयावह या फिर भयानक भी आप लोग कह सकते हैं इसको। ठीक है, भयानक लिख लीजिए, है ना। ये डरावनी बोल सकते हैं ना, डरावनी। तो वो उसको सुनकर रुक जाते हैं। द काउ वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। तो बच्चों क्या होता है कि मूइंग माने होता है कराहना, जैसे कि जैसे कि ना डर के मारे कोई, जैसे गाय जब रभाती है जब डर की वजह से, तो बहुत तेज तेज गाय जो है क्या करती है, लाउडली मतलब बहुत तेज तेज कराहने लगती है, रभाने लगती है। पैनिक मतलब डर होकर चिल्लाने लगती है जो गाय रभाती है ना। एंड रनिंग, और वो भागने लगी। इन्हें पैनिक मतलब बहुत ही डर से भागने लगी। इन ऑल डायरेक्शंस माने चारों दिशाओं में, जैसे गाय खड़ी हुई थी, चारों डायरेक्शंस जहाँ जहाँ रास्ते जा रहे थे वहाँ सब जगह गाय चली गई। एंड फिर क्या होता है बच्चों 7 पैरा में कि द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री। अब बच्चों क्या होता है कि जैसे वो गायों के पास जा रहे थे तो वो वहाँ पर सब भगदड़ सी मच जाती है। तो ये जो टेरिबल नॉइस थी, ये जो आवाज़ थी किसकी थी, अब ये जानते हैं। तो बच्चों ये जो बियर था वो कहाँ हो जाता है, लुकड आउट, ये सब वो देख रहा था फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, एक पेड़ के पीछे से छुप गई। यानी कि ये हुआ कि वो बियर भी खुद डर गया था, भालू, और वो एक पेड़ के पीछे छुप गया था, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। देखिए ये इसके पीछे छुप गया ना, ये जो पेड़ है उसके पीछे से वो इन गायों को देख रहा था ऐसे। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है कि एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब बच्चों क्या होता है, वो बहुत ही तेजी से ही यहाँ पर भालू के लिए आया है, बहुत ही तेजी से बहुत डीपर माने गहराई में, इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में भाग जाता है। कौन भाग जाता है यहाँ पर, हमारा वो भाग जाता है भालू। तो बच्चों अब ये नेक्स्ट इसमें क्या है ये देखिए। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड ही टू द डॉग। यहाँ पर बच्चों वो जो भालू था वो ये कहता है डॉग से कि नाउ वाई डिड आई कम, मतलब यहाँ वो क्वेश्चन कर रहा है कि वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा, डॉग से कहा। अब वो ये क्या कहा, उसने कहा इट इज़ द लॉयन, ये शेर है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, जो इन इलाकों में, इन पार्ट्स में मतलब ये जंगल का जो ये हिस्सा है यहाँ पर, इन सब इलाकों में क्या होता है, जंगल में कौन राज करता है, शेर। इट इज़ द लॉयन, ये शेर है जो यहाँ पर राज करता है। मतलब ये हो गया कि शेर जंगल का राजा होता है। ये तो आपने वैसे भी कई कहानियों में सुना होगा, तो वही बात यहाँ पर बच्चों बता रहे हैं। द लॉयन हु इज़ ही, अब कहते हैं अब उसने ये क्वेश्चन बच्चों डॉग कर रहा है कि द लॉइन शेर, हु इज ही, वो कौन है, मतलब शेर कौन है।
डोंट यू नो, यहाँ पर अब ये ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। बच्चों यहाँ पर भालू कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि वो अर्थ यानी कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट माने होता है बच्चों, बीस्ट माने जो बहुत ही मतलब कहते हैं ना बहुत ही तरीके से कह सकते हैं बहुत खतरनाक जो जानवर होते हैं ना। अब ये शेर तो कितना खूंखार जानवर है, आपने देखा होगा, है ना। तो कितना खूंखार जानवर होता है, कितना खतरनाक जानवर होता है कि वो काट खा जाता है सबको। तो अब द बीस्ट जो होता है ना, ऐसे ही जानवर के लिए यूज किया था। बीस्ट जो जानवर, बीस्ट जो शब्द किया जाता है ऐसे खतरनाक जानवर के लिए यूज किया जाता है। बीस्ट हम जानवर के लिए यूज करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब क्या होता है, अब यहाँ पर हमारा डॉग कह रहा है कि वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अब वो कहता है अच्छा, तो फिर तो मैं आपसे भी गुड बाय कहूँगा। बियर कह वो भालू जी, अब तो मैं आपसे भी गुड बाय कहूँगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ अ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तो एक ऐसा मास्टर, मास्टर माने ऐसा मालिक चाहता हूँ, हु इज़ अ स्ट्रोंगर जो सबसे ज़्यादा क्या हो बच्चों, शक्तिशाली हो, देन एनी वन, पृथ्वी पर किसी से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो। अब यहाँ पर जो हमारा भालू था, क्योंकि वो शेर से डर गया था, तो उसने कहा ये तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है नहीं, तो कहता है वो यहाँ पे से जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों अब इसमें क्या होता है, 8th पैरा में कि एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और बच्चों डॉग वहाँ से भी चल देता है और वो टू आस्क द लॉयन, इसका मतलब ये है कि वो शेर से पूछता है टू बी हिज मास्टर, यानी अपना मालिक बनने के लिए। अब शेर को क्या परेशानी थी भाई, कोई अगर आपसे ये कहेगा कि कोई मैं आपका जो है सेवा करूंगा तो आप मना थोड़ी ना कर देंगे। क्या आपको कभी किसी ने ऐसा ऑफर करा है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। तो चलिए, द लॉइन एग्रीड टू इट। और बच्चों क्या होता है, शेर ने जो है एग्री हो गया, यानी कि उसने उसकी बात मान ली। एंड द डॉग स्टेड विद हिम। और बच्चों डॉग जो होता है वो हमारा शेर के साथ रहने लगा। और बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही कारण है, जो डॉग है आज के समय में आपने देखा होगा कि डॉग जो है शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है ना। तो वो क्या कर लेता है, वो मांसाहारी भी होता है, इनकी वो आपने देखा होगा मीट वगैरह भी डॉग खा लेता है। तो आई थिंक यही कारण है कि वो लॉयन के साथ भी रहा है यही इस चीज़ का प्रूव है। तो डॉग स्टेड विद हिम। अब बच्चों डॉग जो है शेर के साथ रहने लगता है। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि सर्व्ड हिम मतलब वो उसने उसकी सेवा की, कब तक, बहुत ही लंबे लंबे समय तक। इट वॉज ए गुड लाइफ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी लाइफ थी, मतलब डॉग को जो है वो लाइफ बहुत पसंद आ रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेंट ऑफ। और बच्चों यहाँ पर उसके पास में कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन। और बच्चों यहाँ पर ये बात प्रूव भी हो रही थी, जो डॉग को लग रही थी कि शेर से ज़्यादा स्ट्रोंग जानवर पूरे किसमें, जंगल में कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और बच्चों क्या था कि नो वन डेयर्ड, किसी की हिम्मत नहीं थी, मतलब हेयर डेयर्ड कहते हैं ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब तुमने इतनी ज़रूरत कैसे की, है ना। कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी जंगल में जो शेर जो उसको डॉग को हाथ लगा दे बिना उसके पूछे। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पर कि एंड और ऑफेंड हिम। ऑफेंड माने होता है बच्चों नाराज करना, मतलब किसी की ये भी हिम्मत नहीं थी कि डॉग को जो है वो नाराज कर दे। तो ऐसा भी कुछ नहीं था, तो वो बड़ा आराम से अच्छी सी लाइफ जी रहा था। लेकिन बच्चे क्या होता है कि बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग ए पाथ दैट रन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लॉयन स्टॉप। बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस लाइन का अर्थ। बट वन डे, लेकिन बच्चों एक दिन क्या होता है कि द टू ऑफ देम, यानी कि ये जो दोनों थे, कौन दोनों बच्चों, यहाँ पर जो दोनों आ रहा है वो डॉग के लिए आ रहा है और लॉयन के लिए आ रहा है। वर वॉकिंग साइड बाई साइड। साइड बाई साइड होता है बच्चों एक दूसरे के बगल में चलना। जैसे आपने देखा हो कि आप यहाँ पर जो ये एक व्यक्ति चल रहा है और ये दूसरा चल रहा है ना, तो बराबर बराबर ऐसे हो जाता है साइड बाई साइड। तो बच्चों साइड बाई साइड वो दोनों चलते जा रहे थे। अलोंग ए पाथ माने बच्चों एक रास्ते पर चलते जा रहे थे। दैट रन अमिड। और बच्चों एमिड माने होता है, एमिड माने इन द मिडल, यानी कि बीच में। किसके बीच में? बेयर क्लिफ्स। बेयर माने बच्चों यहाँ पर है, क्लिफ्स माने होता है चट्टान, ठीक है। और बेयर यहाँ बच्चों इसलिए दिया हुआ है
जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं था, यानी कि बेयर क्लिफ केवल वहाँ पर चट्टानें ही थी, कोई पेड़ पौधा नहीं था। तो कहाँ पर वो एक दूसरे के बगल में रास्ते पर ऐसे करके जा रहे थे। एक रास्ते पर जैसे कि अब ये सड़क है, ये सड़क है, साइड से जो है एक दूसरे के बराबर में यहाँ पर वो चलते ऐसे करके जा रहे थे, ठीक है। और फिर क्या होता है बच्चों, और यहाँ पर जो है कुछ खाली जो है ऐसे ऐसे करके चट्टानें सी थी और कोई भी पेड़ पौधा यहाँ पर नहीं था। अब बच्चों क्या होता है, अब कोई पेड़ पौधा भी नहीं था, इससे वो कुछ छुप जाते कुछ, लेकिन बच्चों क्या होता है, व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से बच्चों क्या होता है कि जैसे अचानक से द लॉन स्टॉप, शेर बच्चों रुक जाता है। ही गेव ए ग्रेट रोर, और उसने बहुत तेज दहाड़ लगाई। रोर माने होता है दहाड़ना। एंड स्ट्रक द ग्राउंड, स्ट्रोक माने होता है बच्चों हिट करना। स्ट्रक माने होता है बच्चों हिट करना, हिट करना माना मारना। क्या हिट किया उसने, क्या मारा, उसने क्या करा, स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, एंग्रीली माने बच्चों बहुत ही गुस्से से भर गया वो, और गुस्से से भर के उसने ग्राउंड पर हिट किया विद हिज पॉ, पॉ माने होता है बच्चों पंजा, जो शेर का पंजा होता है ना, आपने देखा होगा, शेर का पंजा देखे आपने, ऐसा देखा होगा, ऐसे ऐसे करके जो शेर का पैर होता है ना पंजा, तो उसने पंजा जो है वो जमीन में बहुत ही गुस्से के साथ मारा, है ना, विद हिज पॉ, विद सच फोर्स, बहुत दम के साथ, दैट ए होल, जैसे कि क्या हुआ बच्चों, ए होल यानी कि एक फॉर्म्ड देयर, मतलब एक होल, छेद, वहां पर गड्ढा, यानी कि गड्ढा जमीन पर बन गया। देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और बच्चों फिर क्या होता है, बिगिन उसने क्या शुरू किया, बैक अवे माने पीछे उसने लौटना शुरू कर दिया, वेरी क्वाइटली माने बहुत ही शांति के साथ। यहाँ पर ये जो क्वाइटली है इसका अर्थ है शांति, मतलब पहले तो जब हम कोई भी काम नहीं करना चाहते पहले हमें गुस्सा आता है ना, पहले गुस्सा आया, लेकिन वो फिर एकदम रुक गया शांति से, फिर उसने कहा व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग। अब उसने कहा, अब वो यहाँ पर आज द डॉग, अब बच्चों यहाँ पर जो डॉग था ना वो उसने बड़े सरप्राइज आश्चर्यचकित होकर, ये जो यहाँ पर सरप्राइज है ना, ये होता है आश्चर्यचकित होकर, उसने पूछा, क्यों आश्चर्यचकित होकर पूछा, व्हाट इज इट, क्या है ये मालिक, इज एनीथिंग रॉन्ग, कि क्या कुछ, मतलब क्या कुछ गड़बड़ है, क्या कुछ प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर शेर ने जवाब दिया, आई स्मेल ए मैन कमिंग विद दिस वे, उसने कहा मेरे को स्मेल आ रही है। बच्चों जो जानवर होते हैं, जो बीस्ट होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनकी सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज़ होती है। तो उसने कहा मेरे को जो है स्मेल माने मुझे एक स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, ए मैन किसकी, एक आदमी की खुशबू आ रही है, ह्यूमन बींग की खुशबू आ रही है, कमिंग दिस वे, इस रास्ते से आ रही है। तो बच्चों क्या होता है, द लॉइन सेड, लॉइन ने ये वाली बात कही, तो कह रहा है वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, उसने कहा कि हम यहाँ से, इससे अच्छा होगा कि हम भाग जाएं, मतलब क्या बेटर होगा, हम यहाँ से भाग जाएं, और अथवा वी विल बी, या नहीं तो हम ट्रबल माने परेशानी में पड़ जाएंगे। ट्रबल माने होता है बच्चों परेशानी में पड़ना, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, यहाँ पर बच्चों जो डॉग है वो कह रहा है अच्छा फिर तो मुझे आपको भी गुड बाय यानी कि अलविदा कहना पड़ेगा। लॉइन, शेर जी, आई वॉन्ट ए मास्टर, मैं तो ऐसा मालिक चाहता हूँ हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो। अब बच्चों ये लास्ट वो है पैरा, इस पे कहता है एंड ऑफ द डॉग, और बच्चों ये वेंट टू ज्वाइन द मैन, और बच्चों शेर वहाँ से हटकर क्या हो गया, उसने मैन को यानी कि आदमी को चुना, आदमी को ज्वाइन कर लिया उसके साथ। एंड ही स्टेड विद हिम, और वो मनुष्य के साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बच्चों बहुत ही उसकी सेवा, सर्व माने सेवा करने लगा, फेथफुली आपने देखा होगा डॉग को फेथफुलनेस के लिए जाना जाता है, कहते हैं डॉग की जो बहुत ही वफादारी, फेथफुली माने बहुत ही वफादारी के साथ उसकी सेवा करने लगा, तो शेर डॉग की तो मिसालें दी जाती हैं ना वफादारी के लिए। एंड दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, बच्चों ये समय, ये जो हैपेंड माने ये जो घटना हुई थी बहुत समय पहले की ये घटना है। बट टू दिस डे बच्चों द डॉग इज मेन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, और बच्चों जभी से, उसी दिन से जो डॉग है मनुष्य का यानी कि आदमी का सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट है, और नोज, और वो किसी को भी किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपना मालिक नहीं मानता है। तो बच्चों इसी के साथ आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, जहाँ पर भेड़िए से मुलाकात होती है डॉग की, और लास्ट तक ये
ये जो है वो मनुष्य पर उसकी आगे खोज ख़त्म होती है। तो यही एक प्यारी सी स्टोरी थी। आई होप आपको पसंद आएगी और प्लीज़ बच्चों इसी के साथ-साथ आप जो है शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सपोर्ट करिए और कमेंट बच्चों ज़रूर करिए। आपका कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है। इसी के साथ मैं पारुल भारद्वाज आपसे विदा लेती हूँ। जब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।